हेलो एवरीवन, दिस इज सोन कुमार योर मैथ्स टीचर। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 का, और ये हमारा शिफ्ट 6 है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2/12/2021 को। इवनिंग शिफ्ट है 4 PM टू 5:30 PM। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये बेस जो है टारगेट किया गया है एसएससी जीडी 2023-24 पे। तो अभी हम प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1, सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी कार्य को 28 आवर में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस दर से केवल 7 आवर तक ही कार्य करती है। इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य 16 आवर में कर सकती है। इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे का समय लगेगा? कितने घंटे का समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ शेष कार्य को नहीं, इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह कुल कार्य को 16 घंटे में कर सकती है। यहाँ पे शेष का जगह में मैं इसको चेंज करने वाला हूं। तो यहाँ शेष की जगह में क्या होगा? कुल होगा। शेष की जगह में कुल होगा। तो चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और वहां पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ शेष यहाँ पे नहीं होगा, शेष यहाँ पे नहीं होगा, शेष नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? कुल होगा। यहाँ क्या होगा? कुल। यहाँ होगा कुल। कुल 16 आवर में कर सकती है। इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे का समय लगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ शेष की जगह में कुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सीमा जो है 28 घंटे में पूरा कार्य कर लेती है। तो मान लेते हैं कि इसका एफिशिएंसी जो है कितना है? 1 है। एफिशिएंसी 1 है। तो बताइए कि टोटल काम कितना रहा होगा? तो टोटल काम रहा होगा 28। टोटल काम कितना रहा होगा? 28। अब अगर वो 7 घंटे तक काम कर लेती है तो 7 घंटे में एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगी तो कितना काम निपटा चुकी होगी? 7 काम निपटा चुकी होगी, यानी बचेगा कितना? 21। अब उसके पास काम कितना बचा हुआ है? 21। अब उसके पास काम कितना बचा हुआ है? 21। अब क्या होता है कि अब वो अपना एफिशिएंसी चेंज करती है। अब वह पूरा काम को 16 घंटा में कर सकती है। पूरा काम को 16 घंटा में कर सकती है। यानी अब अगर उसका एफिशिएंसी देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि W इक्वल टू W, यानी टोटल काम इक्वल टू कितना था? 28 था। और अब वो टाइम ले रही है। अब वो टाइम ले रही है कितना? 16 घंटा। 16 घंटा। तो हमारे हिसाब से एफिशिएंसी हो जाएगा 28/16, यानी 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16। यानी अब एफिशिएंसी है 7/4। अब एफिशिएंसी कितना है? 7/4। अब इस एफिशिएंसी 7/4 से अब इस एफिशिएंसी 7/4 से उसको काम कितना करना है? 21 काम करना है। तो अब हम बोले टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 21 डिवाइडेड बाय 7 इंटू कितना हो जाएगा? 4। ऊपर में 4 चला जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 तिया कितना? 21। तो 4 तिया कितना? 12। यानी उसको अब टाइम लगने वाला है कितना? 12। तो पहले से 7 घंटा लग चुका था और 12 घंटा लगेगा। तो 12 और 7 कितना हो गया? 19। यानी इसका टोटल टाइम लगेगा 19। टोटल टाइम कितना लगेगा? 19। सॉरी, टोटल टाइम इसको लगेगा 19। यानी इसमें कुछ गलती था, यहाँ पे कुल 16 घंटे में करेगी। तो टोटल टाइम यहाँ कितना लगेगा? 19। बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पहले मैक्सिमाइज कर लेते, बड़ा कर लेते ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिख पाए। चलिए, तो क्वेश्चन है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है। यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? यह बस जो है यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? कितने मिनट के लिए रुकती है? तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो एक बात बताइए, अगर एक बस की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, स्टॉपेज सहित वो स्पीड इतना हो जाएगा। तो अगर हम बोले कि स्पीड जो है कितना हो जा रहा है? 60 से हो जा रहा है कितना? 48। 60 से 48 हो जाए स्पीड। 60 किलोमीटर पर आवर से हो जा रहा है कितना?
48 किलोमीटर पर आवर, और हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा। तो बताइए टाइम क्या इसका इन्वर्स नहीं हो जाएगा, टाइम इन्वर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48 से कितना हो जाएगा 60, 48 से 60, यानी 12 से करेंगे तो 12 चौके 48 और ये 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, यानी ये हुआ कि अगर वो शुरुआत में एक सेकेंड, तो अब सुनिए कि अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो उससे 4 घंटा लग रहा था, लेकिन 48 किलोमीटर पर आवर चल रहा था 5 घंटा लग रहा है। यानी जब 4 घंटा जब चला होगा तो वो रुका तो नहीं होगा, लेकिन ये जो 5वां घंटा चला होगा तो वो 1 घंटा रुका होगा, तभी तो लेट हुआ। तो हम बोले कि 5 घंटे में वो 1 घंटा का रेस्ट ले रहा है, 1 आवर का क्या ले रहा है रेस्ट। अगर 5 घंटे में 1 घंटा का रेस्ट ले रहा है तो हम बोले कि एक आवर में कितना रेस्ट लेगा, तो आप बोलोगे 60 मिनट बटा कितना 5, 60 मिनट बटा 5, यानी 5 एकम 5, 12 पचे 60, 12 पचे 60, यानी वह 12 मिनट का रेस्ट लेगा पर आवर मतलब 1 घंटा में 12 मिनट का रेस्ट लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, चलिए बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, x एक कार्य का 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है और y उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। x और y मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं और z अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। यदि y और z एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को मिनिमाइज कर देते हैं पहले। चलिए, तो क्वेश्चन है कि x जो है 1/4 भाग 3 दिनों में करता है। अगर 1/4 भाग 3 दिनों में करता है तो एक भाग करने में उसको कितना लगेगा, तो 4 तिया 12, यानी 12 दिन में x काम करेगा। y जो है वो 1/6 भाग 4 दिनों में करता है, यानी 6 चौके 24, एक काम को करने में उसको कितना लगेगा 24 दिन, एक काम को करने में कितना लगेगा 24 दिन करता है। अब x और y मिलकर 6 दिनों, तो हम बोले कि अगर इतना है तो हम काम को कितना मान लेते हैं 24 मान लेते हैं, काम को कितना मान लिया 24, तो 12 दूना 24 और 24 से कम 24, यानी x का एफिशिएंसी 2 है और y का एफिशिएंसी कितना है 1। अब क्या होता है कि x और y मिलकर 6 दिन तक काम करेंगे तो दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी कितना है 3, और 6 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6 तिया 18 काम हो जाएगा। अगर 24 में से 18 को घटा दे तो 24 में से 18 को घटा दे तो कितना बच जाएगा 6, यानी रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना हो जाएगा 6, रिमेनिंग वर्क कितना है 6। जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है, इस 6 काम को जेड 8 दिनों में पूरा करता है, यानी जेड का अगर एफिशिएंसी निकाला जाए तो ये हो जाएगा 6/8, उल्टा लिखा गया, एक सेकेंड। तो अगर जेड का एफिशिएंसी निकाला जाए तो बताइए 6 काम को करने में, एक सेकेंड, 6 काम को करने में उसको 8 दिन लगते हैं, तो एफिशिएंसी कितना हो गया इसका 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 3/4 उसका एफिशिएंसी हो गया, किसका जेड का एफिशिएंसी हो गया 3/4। अब क्या था, वाई और जेड एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो बताइए काम कितना है 24, काम कितना है 24, आप देख सकते हैं काम है हमारे पास कितना 24 काम है। अब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे y और z, तो y का एफिशिएंसी 1 था और z का 3/4, अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 3, 7/4, यानी 7 नीचे और ऊपर में चला जाएगा कितना 4, 7/4, तो 24 चौके 96 बटा कितना 7, 96/7। अगर डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 2 चला गया, 7 तिया 21, 5/7, 5 बटा कितना 7, यानी 13.5/7 दिन, 13.5/7 क्या दिन, यानी तीसरा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी थर्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 13.5/7। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। चलिए बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 6000 का माल खरीदा, उसने 40% माल को 8% लाभ पर बेचा, पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर 1 दशमलव स्थान तक सही बेचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं कैसे बनेगा।
चलिए क्वेश्चन देखिए। तो हम बोले कि 6000 का माल था लेकिन 40% माल 8% के लाभ पे। अगर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 4/10 यानी 2/5। 2/5 2 कितना, एक सेकेंड, 2/5 2/5 यानी 5 में से 2 सामान को बेच दिया, 5 में से 2 सामान को बेच दिया तो बचा कितना सामान है, 3 सामान। यानी अगर हम बोले कि ये 2 है और ये 3 बचा हुआ है, 2 को बेच दिया, 3 बचा हुआ है, ठीक है, और ये टोटल कितना था, 5 था। टोटल कितना होगा, 5 होगा, टोटल 5 होगा। अब क्या होता है कि पूरे लेन देन में 25% का लाभ चाहिए, उसको टोटल प्रॉफिट चाहिए 25% का। प्रॉफिट 25 चाहिए, टोटल कितना का, 25% का। टोटल प्रॉफिट चाहिए 25% का। ओके, प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अब जो है, जो बेचा है उसको बेचा है 8% के लाभ पे। इस 2 क्वांटिटी को बेचा है कितना पे, 8% के लाभ पे, 8% के लाभ पे। तो एक बात बताइए, अगर ओवरऑल 25% का फायदा हो रहा है तो हर जगह 25% का फायदा होना चाहिए, लेकिन इसमें फायदा कितना हो रहा है, 8% का। तो इसका खुद का तो 25% का प्रॉफिट होगा ही होगा, इसका अपना खुद का 25% प्रॉफिट होगा, खुद का 25% प्रॉफिट होगा, और प्लस में यहाँ पे 8 था, 8% प्रॉफिट हुआ, इसका 17% किसके पास चला जाएगा, 3 के पास। तो 17% 2 आदमी का जाएगा, तो 17 दूना कितना, 34% चला जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा कितना, 3 से। तो ये हो गया 25 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 गया तो 3 एकम 3 और 1 बचा तो 3%, यानी 25 और 11 हो गया कितना, 36 36 पॉइंट 36.33%, 36 पॉइंट कितना, 33%। तो 36.33% कहाँ पे, 4 नंबर में, यानी इसका आंसर हो गया कितना, 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है। उसकी चाल क्या है, उसकी चाल क्या है, उसकी चाल क्या है। चलिए क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, 14 मिनट त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में, तो हम बोले टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो वो हो जाएगा 8 टाइम्स कितना, 2πr, 8 टाइम्स 2πr, यानी 8 इंटू 22/7 इंटू कितना 14 इंटू 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 32 इंटू 22 मीटर, यानी इतना दूरी टोटल चलना है। कितना टाइम में, 2 मिनट 56 सेकेंड में। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय क्या, टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो हम बोले कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमको चलना है 32 गुना 22 टोटल डिस्टेंस चलना है, 32 गुना 22 डिस्टेंस चलना है। टाइम है 2 मिनट 60 सेकंड। अगर 2 मिनट 60 सेकंड को कन्वर्ट करें तो 2 मिनट का मतलब कितना, 120 सेकंड, 120 सेकंड और प्लस कितना 56 सेकंड, और कितना 56 सेकंड, यानी टोटल हो गया 176 सेकंड, 176 सेकंड। तो अब हम चलो काटते हैं। तो ये हो जाएगा 11 से, 11 दूना 22, 11 से 11 कम 11, 11 छक 66, 16 कम 16 और 16 दूना कितना 32, 16 दूना 32, यानी 2 दूना कितना 4, यानी आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा, यानी 4 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 5 + 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 - 13 इतना इतना इतना, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। एक बात बताइए, पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले ऑफ का काम करते हैं, तो 5 × 5 = 25 बोर्ड मास यूज करेंगे, तो पहले ऑफ आएगा, तो 5 × 5 = 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 5 कितना 10, यानी ये आ गया 10, ये 10 आ गया। अब सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -13
बट्टा माइनस 13 बट्टा कितना 5, 13/5 माइनस है ये -13/5। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 यानी -2। अब 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, 8 माइनस 13 बट्टा कितना 5, यानी ये हो जाएगा 40 माइनस 13 बट्टा कितना 5, यानी 40 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 27, 27/5 यानी तीसरा नंबर। इसका तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो हो गया इसका 3, छठा का 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, x रुपए पर 8.5% वार्षिक दर पर 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज समान राशि पर समान ब्याज दर से 4.4/5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन से 3298 कम है। 3298 कम है। x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ओके चलिए करते हैं, x का मान क्या होगा। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। देखिए हम बोले 8.5% वार्षिक दर पर 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। अगर हम साधारण ब्याज बोला जाए यानी एसआई, अगर एसआई देखा जाए तो 8.5 12 सालों के लिए देंगे तो टोटल एसआई में कितना परसेंट मिलेगा, 17 छक 102 यानी टोटल 102%। कितना 102% यानी एसआई 102%। अब अगर हम देखे जाए इसका अमाउंट कितना होगा, तो टाइम रेट तो सेम है और टाइम ये है। तो अगर हम बोले कि इसका एसआई देखा जाए सेकंड प्रोसेस में सेकंड में अगर इसमें एसआई देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना 8.5 इंटू 5 के 20 24/5, 24 कितना 5। तो 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 17×5 = 85, 17×5 यानी 1.7। और इसका हो जाएगा 17 चौके 68 का 8 कैरी 6, 17 दूना 34, 34 और 6 कितना 40 और यहाँ पे पॉइंट यानी 40.8%, 40.8%। तो अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट में 100% में 40 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140.8%, 140.8%। तो हम ऐसा ही उसका था 102% और यहाँ पे अमाउंट आ गया 140.8%। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना का है, तो आप बोलोगे डिफरेंस है 0.8 का 8 और 10 में से 2 गया तो 8 और 3 का 3 यानी 38.8%। डिफरेंस है 38.8%। और इस 38 एक सेकेंड और इस 38.8% का वैल्यू है कितना 3298। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, रहने देते फिलहाल। अगर हम काटे 38 इतना है 85 है, तो अगर 385 10 बार में करेंगे तो नहीं जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। अगर 8 बार में काटे तो ये पूरा का पूरा काट रहे हैं, इसका पॉइंट हटा के चलिए यहाँ 10 लिख देते हैं। 10 एक सेकेंड यहाँ पे 10 होगा। अगर 385 का टेबल में काटे तो ये 1 बार में, 385 यहाँ पे 8 बार में जाएगा तो 8 × 40 का कितना 0, 4 8 64 और 4 70 का 0 हाथ बचा 7 और 8 24 और 7 24 और 7 कितना 31 यानी 3100। अगर 3100 आ चुका है तो बचा कितना यहाँ पे 200 था तो 198 198। तो अगर 198 है तो ये कितना बार में चला जाएगा, एक सेकंड कुछ गलती हो रहा है लगता है। 38.5 अगर 8 बार में देंगे तो 8 × 40 का 0, 4 8 64 और 4 68 सॉरी 64 और 4 कितना होगा 68 का 8 होने वाला है। एक सेकेंड थोड़ा सा गलती हो गई है। तो ये 38.8% का मान हो गया 3298। अगर इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ जाके 10 चिपक जाएगा यानी 10 से गुना हो गया। अगर हम 38 का टेबल पढ़े तो 1% एक बार में चला जाएगा, एक बार में, तो ये चला जाएगा कितना बार में 8 बार में। कितना बार में 8 बार में। 8 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 64 का 4 कैरी 6
अठी अठी 64, 64 और 6 70, 70 का कितना 0 कैरी 7, और 8 या 24, 24 और 7 कितना 31, 31 यानी 3104, 3104। और यहाँ 3200 कितना 98, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ओके, और 9 का 9, 9 का 9, और 2 में से 1 जाएगा तो 194, 194 और 1 जीरो उतर जाएगा, और 1 जीरो उतर जाएगा। तो हम बोले 1940, 1900 कितना 40। अगर हम 5 बार पढ़े तो 5 या 15, हाँ 5 बार पढ़ते हैं, 5 बार टेबल करते हैं 5 बार। अगर 5 से करेंगे तो 8 पचे 40 का 0 कैरी 4, और 8 पचे 40 से 44 का 4 कैरी 4, और 5 या 15 4 कितना 19, यानी सेम सेम नंबर आ जा रहा है 85 टाइम्स में, और 1 जीरो का 0। यानी हमारे हिसाब से 1% का मान, हमारे हिसाब से 1% का मान, हमारे हिसाब से 1% का, यहाँ लिख देते हैं कहीं पे जगह बना के, 1% हमारे हिसाब से 1% का वैल्यू हो गया। 1% का वैल्यू कितना हो गया, एक सेकेंड, तो हमारे हिसाब से 1% का वैल्यू हो गया कितना 850। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 851230, यानी सॉरी 20, 85, ये कट गया था शायद, 850 हो क्या रहा है, हाँ 8500, यहाँ पे एक जीरो नहीं होगा, जीरो कट गया था। 1% का मान 85 है तो 100% का मान कितना होगा 858500, यानी पहला नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले, और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। बाकी वोट अवैध थे। वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करना है, कुल संख्या ज्ञात करना है, करते हैं। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो हम बोले कि 48% या 34%, तो डिफरेंस कितना का है, तो 48% माइनस 34%, 34% डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1, 14%। हमारे हिसाब से 14% का डिफरेंस है। 14% का मान दिया हुआ है कितना 21000, 1230। तो 7 दूना 14, 7 से 7 तिया 21, यानी 2% का मान इतना है। तो 100% का मान निकालने के लिए 50 से गुना करेंगे, तो अगर 50 से गुना करें तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 4 जीरो 1 2 3 4, यानी टोटल वैध मतों की संख्या कितनी है 15440, यानी 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु को 630 में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। यदि वस्तु को इतना में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। अच्छी बात है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए, एक वस्तु को आज 630 में बेचा जाने 12.5% की हानि। 12.5% का मतलब सबको पता है 1/8, 1/8 मतलब 7/8, 7/8, यानी 7/8, 7/8। और इस 7 का मान दिया हुआ है कितना 630, 630, यानी कितना गुना है 7 9 63, मतलब 90 टाइम्स है, 90 टाइम्स है, 90 टाइम्स है। तो ये भी 90 टाइम्स हो जाएगा, 9 72, यानी 720, 720। उस सामान का दाम कितना होगा 720, 720 होगा। यदि वस्तु को 840 में बेचा जाता, सोचिए कि 720 सीपी है, सीपी कितना है इसका 720 अगर सीपी है, और उसको अगर बेचा जाता कितना में 840 में, 840 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाता 8 4 12, 120 का, 120 का प्रॉफिट हो जाता कितना में 720 में, 720 में। तो 10 परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो यहाँ, 12 कम 12, 12 छक 72, यानी 100/6। 100/6 का मतलब सबको पता है 16 2/3%,
3%, 16/2/3%, यानी इसका आंसर हो गया 3 नंबर सॉरी 16/2/3 का लाभ होगा, यानी तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 संख्याओं का औसत 7 है और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल का 1/3 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चार संख्याओं का औसत कितना है? तो आप बोलोगे 4 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 60 है। अब क्या हुआ कि पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल का 1/3 है, यानी अगर ये फर्स्ट संख्या है और यहाँ सम है तीनों संख्या का, वो मान लेते हैं 3 है, वो 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1:1:3 का हो जाएगा। पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए, हमारे हिसाब से 3 और 1 4, 4 का एवरेज कितना हो जाएगा? 4 का एवरेज हो जाएगा, हमारे हिसाब से सम हो जाएगा 3 और 1 4, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे एवरेज आ जाएगा 1। हमारे हिसाब से एवरेज कितना आ जाएगा? 1। इस 1 का वैल्यू कितना है? 60। इस 1 का वैल्यू 60 है, इस 1 का वैल्यू 60 है, तो इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60, और इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6×18 यानी 180। तो पूछा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या कितनी है? 60 है, तो पहला नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा 10वां का। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़ लेते हैं। एक पर्स 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस का। तो 99 में बेचा गया, 10% का लाभ हुआ, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना? 11/10। और इस 11 का मान कितना है? 99। 11 का मान कितना है? 99। 11 9 99, 9 टाइम्स है, तो 10 9 कितना हो जाएगा? 90। 10 9 90 यानी 90 हो गया, यानी उस सामान का दाम है 90 रुपया। अब उसको 72 में बेचा जाता तो लॉस कितना का हो जाता? 18 का लॉस हो गया। 18 का लॉस हो गया कितना में? 90 में। तो 18 का 18, 18 5 90, यानी 1/5 का लॉस, 1/5, यानी लॉस हो गया कितना? 20% का। 20% का क्या हो गया? 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी 20% का लाभ नहीं, बिल्कुल नहीं। 20% का लॉस ऑप्शन में भी नहीं है, तो 20% का लॉस आंसर में नहीं है, तो यहाँ पे लॉस कर देते हैं, और आंसर कर देते हैं, यानी पहला नंबर सही होता। कब? जब यहाँ लाभ की जगह में क्या होता? लॉस होता। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन, जो कि एलसीएम इससे रिलेटेड है, शायद एलसीएम पे। दो अभाज्य संख्याएं x और y, जहां पर x ग्रेटर देन y है का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 253 है, तो संख्याओं x और y का अंतर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अगर दो अभाज्य संख्या है तो उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो उनका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम होता है। यानी x को जब हम y से इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए? 253। तो देख लेते किससे करता है। 3 2 5 5, 11 से करता है। तो अगर 11 से इसको काट दें तो 11 से काटेंगे तो 11 2 22, 11 33, यानी 23 गुना क्या हो जाएगा? 11। यानी x बराबर, अगर x बड़ा है तो x बराबर हो गया कितना? 23, और y बराबर कितना हो गया? 11। y बराबर कितना हो गया? 11। x और y का अंतर कितना है? तो हमारे हिसाब से अंतर कितना का है? 12 का। तो आंसर हो जाएगा 12, यानी तीसरा नंबर बिल्कुल सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, ये देखिए क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना है और 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना है। यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 वर्ष के बाद मिश्र धन इतना है और 7 वर्ष के बाद मिश्र धन इतना है, तो हम बोले 4 साल का, सॉरी छोटा कर लेते पहले। तो हमारे हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो हमारे हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। तो 14 में 6 गया तो कितना बचेगा? 8, और 14 में 6 गया तो 8, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ 7 में फिर 4 का 4, और 11 में 9 गया तो 2, यानी 4 साल का इंटरेस्ट हो गया 2448। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4 6 24, 4 एकम 4, 4 2 8, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 612।
तो यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाए तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर 1 साल का 612 है तो 3 साल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 3 साल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो 12 तिया 36 और 6 तिया 18, 1836, 1836। तो 3 साल के बाद जो मिश्र धन है वो 90-36 हो जाता है। तो क्या हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 90-36 में 18-36 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, 10 में से 8 गया तो 2, और 8 में से 1 गया तो 8 में से 1 गया तो कितना 7, यानी 7200। यानी प्रिंसिपल हमारा कितना था, 7200 था। यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाए, यदि ब्याज की दर दोगुनी, पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब अगर इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि टोटल कितना है, 7200 है, 7200 है, बिल्कुल 7200 है, 7200 है। उस पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 612, 612, 612। अब हम जानते हैं 100 से डिवाइड गुना करेंगे तो 20 कैंसिल। चलिए 9 से 9 8 72, 9 छके 54, 9 छक 54, अब बचा कितना 6 1 7 9 8 72, 9 8 72। अगर हम 4 से काटें तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 2 चला गया, 4 सत्ते 28, यानी 17, 17/2%, 17/2%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 17/2%, 17 बटा कितना 2%। अगर डबल इसको कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना परसेंट, 17%। डबल करने पे कितना हो जाएगा, 17%। अब हो गया 17%। अब बोला चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल का। तो अगर ये 17% है तो हम बोले कि इसका क्या बोलते हैं, सीधा निकाल देते हैं इफेक्टिव परसेंटेज कितना होगा। तो 17 17 289, 289 का कितना आ जाएगा 89, बचा 2, 17 दूना 34, 34 और 2 कितना 36, यानी 36.89% का इंटरेस्ट मिलेगा। 36.89% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना पे, तो पैसा है हमारे पास 7200 पे। तो 7200 पे अगर 36.89% का इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लिख सकते हैं कि 7200, 7200 गुना 36, 36 सॉरी 36 है तो हो जाएगा 36.89%। 89 क्या परसेंट, परसेंट का मतलब कितना 20, यहाँ पे चिपका देते हैं तो 1020, 1020। तो अब यहाँ बोला निकटतम क्या होगा। तो चलिए 36 से यहाँ 89 है, अगर हम बोले 36 को 72 से गुना कर दे, 36 को 72 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। सॉल्व करने का तरीका, 36 को 72 से कर दीजिएगा तो 6 दूना 12 का 2, कैरी 1, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12 का 2 1, 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42, 42, 44 और 10 54, 54 और 1 55, 55 का कितना 5, 55 का 5, कैरी 5, 7 या 21, 21 और 5 कितना 26, कितना 26, 2652। अब क्या करेंगे, 89 को अगर 90 मान ले, 90 मान ले तो ये हो कितना हो जाएगा, 90 मान ले तो ये हो जाएगा 9/10, 9/10 कितना का 72 का, 9/10 कितना का 72 का, यानी ये 7.2, 7.2 को गुना इसको करेंगे तो 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 63 और एक कितना 64, 64.8, 64 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 का 8, 0.8 का 8, 2 और 4 6, 6 और 5 6 11 का 1, हाथ बचा 1, एक सेकेंड, 4 2 6, 9 दूनी 18 का 8, बचा 1, 9 सत्ते 63 और 1 64, सही तो जा रहा है 89 है, 89 और 100 से डिवाइड करेंगे सॉरी तो 6 पॉइंट आ जाएगा, 6.48 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 जीरो है तो 90/100 होगा। बिल्कुल 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 सॉरी, ये हो जाएगा 1 इतना हो गया तो ये 64.8 होगा। ये कितना हो जाएगा 64.8, स्पेस का प्रॉब्लम है, 64.8 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये 64.8 और 6.48 हो जाएगा, 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 52 में से 6 जोड़ेंगे तो समथिंग कितना हो जाएगा 58, 52 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 2658, यानी 2656 समथिंग अप्रोक्सीमेट, कैंसिल सॉरी, अप्रोक्सीमेट कितना आने वाला है, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर। काफी लेंदी क्वेश्चन था, ठीक था बट ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो पिछला क्वेश्चन काफी अच्छा था, चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये देखिए क्वेश्चन 14 है,
एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। चलिए इसको यहीं पे कर देते हैं। देखिए 15% की छूट देता है, 10% का लाभ होता है, उसका कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 850 है। अगर 850 है, अगर 850 है तो 850 अगर इसका सीपी है तो उसका 10% का लाभ होता है, यानी 11/10, 11/10, यानी इसका एसपी हो जाएगा 11/10, 11/10 हो जाएगा। अब क्या होता है कि 11/10 इसका एसपी हो गया, 15% का छूट देता है। अगर 15% का छूट देता है और छूट नहीं देता तो एमपी निकल जाएगा। 15% छूट का मतलब होता है 5 दिया 15, 5 20 100, तो 5 20 100, 17/20, यानी उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 20 बटा कितना, 17, 17 एकम 17, 17 पचे 50 है, 50 मार रहा, 1 0 1 0, 11 पचे मतलब ये 20 पचे 100, 100 और 11 मतलब 1100, 1100, इसका तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा है यदि इतना एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। p प्लस क्यू का न्यूनतम मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए पहले ऐड कर लेते हैं 3 का डिविजिट। हम जानते हैं कि 3 से कोई नंबर तभी कटता है जब उसका सम 3 से कट जाए। तो चलिए देख लेते हैं, 7 5 12, 8 20, 20 9 29, 29 और 5 34, कितना आ गया ये 34, 34। अब 34 में क्या जोड़ें कि ये 3 से कट जाएगा, तो 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा जो कि 3 से कटता है, यानी p प्लस क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो दूसरा नंबर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 है जिसे 1450 में बेचा जाता है। छूट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही होगा, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। चलिए छूट प्रतिशत क्या होगा, एक बात बताइए। 1600 अंकित मूल्य था, 1450 में बेचा गया, तो हमारे हिसाब से 1500, 1600, 150 का डिस्काउंट, 150 का डिस्काउंट कितना में, तो आप बोलोगे कि 1600 में सॉरी डिस्काउंट परसेंट पूछा है तो 1600 में बिल्कुल। तो हम बोले 1 0, 1 0 कट गया, 5 सही है बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत कितना है, अंकित मूल्य इतना था 1600 बिल्कुल। और अगर हम ये 100 है तो 1 0 यहाँ से भी और 1 0 यहाँ से भी कट गया। चलिए करिए, अब ये हो गया 15/10, और यहाँ इतना 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 5 10, अब 15 5 कितना 75, 75/8, 75/8, तो 8 9 72, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग इसी एक ही में है, तो 2 नंबर 16 का दूसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, 220, 231 मीटर और 319 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना होगा। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 220 मीटर, 220, 231 और 319 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर ये ट्रिपलेट है तो हम ये बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 220, 220, 220 गुना 231, 231 बटा कितना 2, 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 110 बार में, 110 बार में, यानी ट्रायंगल का जो एरिया हो गया वो हो गया हमारा 110, 110 गुना 110 गुना 231, 231। अब ये इक्वल होगा एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है, यानी 15 टाइम्स पाई आर स्क्वायर करें तो पाई का मान लेना है कितना 22/7, 15 गुना 2 पाई आर, ये 2 हो गया, पाई हो गया, और आर इक्वल टू आर कितना दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है। चलिए आर बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बराबर 110 इंटू 231 के, 231 के। तो 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 10 बार में, 10 बार में चला जाएगा। दस बार में चला गया। अब अगर फिर 2 से काटे तो 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 बार में, 5 बार में चला गया। 15 टाइम्स क्या था वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल, अच्छा पाई आर स्क्वायर होता है, सिट मैन, तभी मैं सोचूं, एक सेकेंड, ये गलत एरिया लिख लिया है मैंने।
तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, जो पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके, इसके। तो हम बोले कि 15 का 15 लिख देते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर हमारा तो नहीं पता, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब बराबर होगा कितना, 110 गुना 231 का, 231 का। तो 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से कटेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 पचे कितना 10, 5 एकम 5 और 5 दिया कितना 15, 5 दिया कितना 15, 3 बार में चला गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 और ये 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 2 हो गया तो 3 सत्ते 21, 77। यानी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 7 भी उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 7 क्या 11, यानी पेयर में ये बन गया। तो हम बोलेंगे कि आर बराबर हो जाएगा 7 कितना 11, 7 √11। तो पूछा है कि वृत्ताकार मैदान का व्यास बताइए, तो डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी हो जाएगा 14 √100 कितना 11, यानी इसका आंसर हो गया पहला बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 14,175 की राशि को ए, बी और सी के बीच में इतना के अनुपात में बांटा जाता है। ए और सी के हिस्सों का अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये दो रेशियो है 2:3, ये रेशियो है 2:3 और ये है 3 कितना 5 और ये है कितना 5:6, मतलब 5:6। तो हम अनुपात को जानते हैं कि कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, तो कितना से गुना कर देंगे पूरा को गुना करना पड़ेगा कितना से 6 5 30 से। तो 3 दाएं 30, 10 दूना कितना 20, 5 6 30 और 6 तिया कितना 18 और 6 5 30, 5 25 25। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना का है 5 का, हमारे हिसाब से डिफरेंस 5 का। पहले देख लेते हैं कि यहाँ हुआ दिया होता है इतना राशि को बांटना है, यानी 8 5 13 का 3, 1 सेकंड, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 2 5 और 1 6 कितना 63 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। 63 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 14175 14175। अब 63 का इतना दिया हुआ है तो हम बोले कि चलिए काटते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 9 से 9 सत्ते 63, 9 से 9 एकम 9, 5 9 चौके 9 छक 54 नहीं हो जाएगा, 9 पचे 45 और 6 9 सत्ते 63, 4 9 पचे 45, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 3 7 पचे 35, यानी 225, यानी 5 गुना कितना हो जाएगा 225। अब 5 दूना 10, 25 25 पचे 125, यानी हो जाएगा 1100 कितना 25, बराबर हो जाएगा 1125, यानी दूसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। विनीता 12,000 की धनराशि 9% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्रधन प्राप्त होता है। उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की जाती है। चलिए, तो इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो 9% के साधारण ब्याज पे, यानी 9 गुना ये हो जाएगा कितना 12,000 गुना, टाइम नहीं पता तो टी 12,000 है, 1 0 और है, 12,000 गुना टी गुना 100 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 6 18, 6,480, 6,400 कितना 80, 6,480, 1 2 1 2 1 और ये भी कट गया, तो ये हो गया 9 एकम 9, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 1 9 दूनी 18, ये भी कट गया, 12 एकम 12, 12 छक 72, यानी टाइम बराबर कितना हो गया 6 साल, यानी दूसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 19 भी हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, ये देखिए, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, दूसरी संख्या की 3/4 है, अच्छी बात है। दो संख्याओं में से पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/48 है तो पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है
कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, तो हम बोलेंगे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। 3/4 कहने का मतलब हुआ ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड। तो अगर ये 4 है तो ये 3 होगा, 3/4 मतलब ये 4 है तो ये कितना होगा 3। अब इसका क्या बोला था, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम अगर लेंगे तो 1/3x हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4x, 1/4x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x और 4 3 7, यानी 7/12x। व्युत्क्रमों का औसत, अगर औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मान दिया हुआ कितना 7/7 कितना 48, 7/48, 7/48। तो हम बोले कि 7 से 7 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी x बराबर कितना आने वाला है 2, x बराबर 2। तो पूछा है तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या कितनी है 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 बिल्कुल सही उत्तर है। यानी 20 का पहला नंबर, 20 का पहला नंबर सॉरी 20 का पहला नंबर यानी 6 सही उत्तर है। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। एक कॉलेज में ईसीई, मेडिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों की संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में। सीटों में क्रमशः 20%, 35%, 44% की वृद्धि प्रस्तावित है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ओके, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं क्या होगा। हम बोले कि 20% का वृद्धि, यानी पहले 3 था और ये कितना था 4 था और ये कितना था 5 था। हम बोले कि इसमें 20% का वृद्धि, यानी ये जो है 120 से 120/100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। इसमें 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 का कितना वृद्धि है 35% का, यानी ये हो जाएगा 135/100 होगा। और ये 44% की वृद्धि, यानी ये हो जाएगा 144 बटा कितना 100/100। 100 कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए हाँ 9 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, यानी 40 बार में चला जाएगा। अगर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा कितना 4 9 बचे 45, 15 बार में। और अगर 9 से काटेंगे 144 को तो 9 एकम 9 बचा कितना 9 एकम 9 5 9 6 54, 16 बार में कट गया। अब हम देख रहे हैं 4 का मल्टीपल सब में है, तो 4 से काटेंगे तो 4 दाएं 40, 4 से 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे तो 4 चौके कितना 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो ये आ गया 10:15:20, यानी ये 5 से कट रहा है तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौके कितना 20, यानी 2:3:4, यानी इसका आंसर हो गया 2 नंबर। 2 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, 2:3:4। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुना करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाएगी। तो 75% कहने का मतलब हुआ कि अगर 75% का वृद्धि करना है तो आप कह सकते हो कि उसको गुना कर दो कितना 7/4 से, यानी 4 से 7 हो गया तो वृद्धि कितना का 3, कितना में 4 में, और 3/4 का मतलब कितना होता है 75%, 75%, यानी दूसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, a + b = b + c = c + a 8 7 5 है, a + b + c 60 है, तो abc का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, abc का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, abc का मान क्या होगा। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें a + b, b + c, c + a का, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स a + b + c। ये बराबर आ जाने वाला है, ये बराबर आएगा 8 7 15 5 20, कितना 20 के। तो हम बोले कि a + b + c, हमारे हिसाब से a + b + c बराबर आने वाला है कितना 10। और इस 10 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 60, यानी 10 का वैल्यू अगर 60 है, 10 का वैल्यू 60 है, 10 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अगर 1 का वैल्यू 6 है, चलिए अच्छी बात है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 छक 48, 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 छक 42 और 5 का वैल्यू हो जाएगा 6 बचे कितना 30, 6 बचे 30, 6 बचे 30। तो अब हम लोग को फाइंड करना है a/b/c। अब एक बात बताइए, अगर a + b 48 है और टोटल 60 था, तो 48, तो ये c कितना होगा, c बराबर कितना होना चाहिए, c बराबर कितना होना चाहिए, तो c बराबर 12 होना चाहिए।
अगर b प्लस सी बराबर 42 है और पूरा 60 है तो हम बोलें कि a बराबर कितना होना चाहिए, a बराबर कितना होना चाहिए, तो 42 और 8 कितना, 50 और 10 60, c और a निकल गया। और अगर b निकाला जाए तो हम बोले c प्लस a कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब हम देख रहे हैं रेशियो चाहिए bc का, तो ये रेशियो हो जाएगा 18:30 रेशियो 12, 6 से कट रहा है, 6 तिया 18, 6 पचे 30 और 6 दूना 12, यानी ये आ गया 3:5:2, 3:5:2, यानी दूसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया। तार की लंबाई क्या होगी, अच्छी बात है। अब हम जानते हैं कि तार जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगा, तो हम वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर एक गोले की त्रिज्या है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और एक सिलेंडर का यानी एक बेलन का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई से पाई कैंसिल। अब r स्क्वायर है, इसका r है 6 और इसका इतना है, चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू r क्यूब है यानी 6 इंटू 6 और ये इक्वल होगा r स्क्वायर यानी 0.4 इंटू 0.4 इंटू h। तो हम बोले कि अगर 3 से काटे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, चलिए 6 हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और ये कट जाएगा, तो कितना बचे, डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं इसका, और इसका भी डिवाइडेड बाय कितना कर देते हैं 10, तो ये 10। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो h बराबर आ चुका है 6 तिया 18 और 2 जीरो, यानी h बराबर हो गया कितना, 1800 सेंटीमीटर। अब मीटर में दिया हुआ है तो हम जानते हैं 1800 सेंटीमीटर बराबर कितना, 18 मीटर, यानी इसका h जो है वो आ गया कितना, 18 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन जो कि है 25वां। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा है कि इसको सॉल्व करना है और ये एक सीरीज का पैटर्न है। चलिए सिंप्लीफिकेशन है तो करते पहले। तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 19/9, सबसे पहला तो वो आ जाएगा 19/9, 19 बटा कितना 9, सॉरी 19 बटा कितना 9, 9 दूनी 18 19/9, ये तो 19/9 हो गया। अब इस पैटर्न को सॉल्व करने वाले यहाँ पे ब्रैकेट वाला काम का, तो 19/9 रहने देते हैं, अभी इधर रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 दूना 12 1 13/2, अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 13/2। अब माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7/3, 7 बटा कितना 3 दूना 6 7/3, तो ये हो जाएगा एल्सियम कितना 6, 13 तिया 39 और 7 दूना कितना 14, 9 में 4 गया तो 5 और 3 में गया तो 2, 25 बटा कितना 6, 25/6। अब इस 25/6 को 2/3 से गुना करेंगे, 2/3 से गुना करेंगे, 2/3 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 25/9 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 25/9। अब ये 25/9 किससे घट जाएगा, 6 तिया 18, 18 5 23/6 से, 23/6 से घटेगा, तो इसका एलसीएम आने वाला है 18, एलसीएम आ गया कितना 18, 6 तिया 18 तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, माइनस 9 दूना 18 तो 25 दूना कितना 50, तो ये बचेगा 50 69, तो बचेगा टोटल कितना बचेगा 19 तो बचेगा कितना यहाँ पे 19 बटा कितना बचेगा 18, 19/18। अब यहाँ पे 19/9 था और 19/18 से उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आने वाला है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 19/9 को डिवाइड करना यानी वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 बटा कितना 19, 18/19, 19 से 19 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी कितना 18, 9 दूनी 18, यानी 2 इसका उत्तर होगा, यानी 4 नंबर बिल्कुल सही है, 2 आंसर है। तो ये हमारा 25 का 25 क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है ट्राई कीजिएगा कि पहले इसका सॉल्यूशन आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि मेरा सॉल्यूशन का तरीका क्या है, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन शिफ्ट 6 में, और सॉरी 7 में। ये 6 तो हो चुका है, तो 7 शिफ्ट में मिलते हैं आप लोग के साथ। तो इसी तरह बने रहिए। बाय।